क्या 2024 के चुनाव में आप लोग मतलब कैंडिडेट लड़ाएंगे या फिर सीधा 25 की ही तैयारी है? देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय होगा। क्या एकमा विधानसभा से आप जन स्वराज के उम्मीदवार 2025 में हो सकते हैं, होंगे? हमको अभी संगठन की जिम्मेदारी दी गई है। विधानसभा भी लड़ते हैं 25 में, सीटें कुछ कम अधिक अगर हो जाती हैं तो गठबंधन की क्या कुछ प्लानिंग है? किसके साथ जाएंगे या फिर जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे? विनीत जी, इस पर अभी हम कुछ नहीं कह पाएंगे। नमस्कार, आप सारण लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विनीत कुमार। इस समय हमारे साथ ब्रजेंद्र सिंह जी उर्फ भवानी मुन्ना जी हैं, जिन्हें जन स्वराज पार्टी में अभियान समिति में सारण जिला का अध्यक्ष बनाया गया है। इस बातचीत में हम लोग ब्रजेंद्र जी से जानेंगे कि जन स्वराज की क्या योजनाएं हैं और आने वाले समय में पार्टी को सारण जिले में ब्रजेंद्र जी किस तरीके से मजबूती देंगे। सर, स्वागत है आपका इस बातचीत में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी। आप जन स्वराज के अभियान समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं सारण जिले में, तो सारण जिले में किस तरीके से आप लोग कार्य करेंगे और कैसे मजबूती प्रदान करेंगे जन स्वराज को? प्रशांत किशोर जी बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से अपना सब काम कर रहे हैं। आईपैक उनकी कंपनी है, जिसमें बहुत ही पढ़े लिखे लोग इस काम का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम लोगों के जिम्मे संगठन का काम है। चूँकि मैं प्रशांत किशोर जी को साधुवाद दूंगा कि वो बोलते हैं बिहार के माटी के कर्ज को अदा करने के लिए प्रयास कर रहा हूं, तो निश्चित रूप से वो अपने तमाम सुख सुविधाओं को छोड़कर और बिहार की दशा और दिशा को बदलने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, हम सभी बिहार वासियों की ये जिम्मेदारी बनती है, कर्तव्य बनता है कि हम लोग उनका सपोर्ट करें, समर्थन करें और बिहार को एक नया दिशा और दशा बदलने का प्रयास करें। उसी में हम सभी लोग लगे हैं और हम लोग जितना बन पड़ेगा, जितने कम समय में प्रशांत किशोर जी ने पूरे बिहार के मतदाताओं का सोच बदला है, उसी के आधार पे हम लोग लगेंगे और पार्टी को ऊंचाई देंगे और निश्चित रूप से बिहार को बदल के प्रशांत किशोर जी के साथ अपना नाम इतिहास में अंकित करवाने का काम करेंगे। प्रशांत जी जब एकमा में यहाँ पद यात्रा कर रहे थे तो एक बड़ा कैंपेन उनके साथ था, लोग थे, एक मोमेंटम क्रिएट हो गया था ऐसा कहें तो। लेकिन जाहिर सी बात है कि जाने के बाद वो रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है, ऐसा मानना है लोगों का और ऐसा दिख भी रहा है। तो इस पे क्या कहेंगे और आगे फिर क्या योजनाएं हैं कि वो मोमेंटम एक बार फिर से बनाया जा सके? देखिए, जो आदमी आज तक बहुत सारे सुख सुविधाओं के बीच में रहते थे, इंडिया में भी रहे हैं, बाहर में भी, बाहर के देशों में भी रहे हैं, और वो आदमी अचानक बिहार का दशा बदलने के लिए आ गए और पदयात्रा, लंबी पदयात्रा किया उन्होंने। उसके बाद मसल क्रैक का उनको प्रॉब्लम हो गया, नतीजा हुआ डॉक्टर ने उनको बेड रेस्ट कह दिया और वो चले गए बेड रेस्ट में। यही कारण रहा विनीत जी कि थोड़ा सा ये जो माहौल आप बोल रहे हैं कि कम हुआ है, यही कारण रहा। लेकिन उनके अनुपस्थिति में भी हम लोग, जो लोग पार्टी से, जन स्वराज के नियत से जुड़े हुए थे, वो सभी लोग कार्यरत थे। आईपैक के सारे लोग कार्यरत थे। दिख नहीं रहा था चूंकि प्रशांत किशोर जी नहीं थे, लेकिन प्रशांत किशोर जी आ गए हैं। आज से वो पदयात्रा अपना स्टार्ट भी कर दिए हैं। अब आपको दिखेगा भी, जिला कमेटी बन गया है। हमको लग रहा है कि प्रखंड और नगर पंचायत का भी कमेटी का घोषणा बहुत जल्द हो जाने वाला है, होगा और हम लोग भिड़ेंगे और दिखेगा निश्चित रूप से, इसलिए कि जनता प्रशांत किशोर जी पर विश्वास कर रही है। क्या 2024 के चुनाव में आप लोग मतलब कैंडिडेट लड़ाएंगे या फिर सीधा 25 की ही तैयारी है? देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय होगा और पार्टी अगर निर्णय कर लिया कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे। हम लोग किसी और पार्टी से कमजोर नहीं हैं। लगभग आप देखे होंगे यहाँ बिहार में 2 दल में वोट होता है। एक दल दूसरे दल के डर से वोट करता है। कभी भी कोई भी बिहार के लोग अपने फायदे के लिए वोट नहीं करते हैं। जैसा कि प्रशांत किशोर जी भी बोलते हैं कि कोई भी वोट अपना शिक्षा के लिए नहीं करता है, विकास के लिए नहीं करता है, पलायन के लिए नहीं करता है। बहुत बड़ा मुद्दा है आपके बिहार में कृषि में क्या हुआ, आजादी मिले हुए इतना दशक हो गया, लेकिन आज तक कृषक आत्मनिर्भर नहीं बन सका। हम तो कहते हैं कि मेन कारण है पलायन का कि कृषक आत्मनिर्भर नहीं है। हमारा बिहार किसानों का देश है और यहाँ किसान
का बदतर स्थिति है। सभी लोग जाके 20,000 15,000 की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अपने गांव का 30 बीघा 40 बीघा जमीन को छोड़ दिए हुए हैं, परती पड़ गया है। तो सरकार ये नहीं देखा, वोटर ये नहीं देखे किसान बन के कि हम अपने किसान के मुद्दा पर वोट करेंगे, हम शिक्षा के मुद्दा पर वोट करेंगे, पलायन के मुद्दा पर वोट करेंगे। वोट जब भी किसी ने किया, जातिवाद धर्मवाद इसी के आधार पर किया। और प्रशांत किशोर जी का कहना यह है कि यहाँ हम इन दोनों को तोड़ेंगे, हम विकास मुद्दा बनाएंगे, हम शिक्षा को मुद्दा बनाएंगे, पलायन को मुद्दा बनाएंगे, आत्मनिर्भर किसान को मुद्दा बनाएंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग कोई भी चुनाव लड़ेंगे परिणाम अच्छा होगा। और इसका उदाहरण आपको अभी मिला है शिक्षक के चुनाव में कि हम लोग कहीं कोई कैंपेन नहीं दिखा और हमारे दल के समर्थित उम्मीदवार जीत के आ गए आपके सामने। मान लीजिए कि आप चुनाव लड़ते हैं, कल्पना करिए कि लोकसभा लड़ें और विधानसभा भी लड़ते हैं 25 में, सीटें कुछ कम अधिक अगर हो जाती हैं तो गठबंधन की क्या कुछ प्लानिंग है, किसके साथ जाएंगे या फिर जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे? विनीत जी, इस पर अभी हम कुछ नहीं कह पाएंगे। तो कभी चर्चा हुई है प्रशांत जी से इस पे? नहीं, अभी तक तो इस मुद्दे पे चर्चा नहीं हुई है, लेकिन आप समझिए हम लोग आएंगे और बहुमत से आएंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को महागठबंधन बनाना पड़ेगा, किसी भी समय नहीं बनेगा। इसलिए कि इसके जो निर्माता हैं प्रशांत किशोर जी, वो अपने सत्तासीन होने के लिए कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, वो बिहार की दशा और दिशा को बदलने के लिए कर रहे हैं। हमको नहीं लग रहा है कि कभी भी प्रशांत किशोर जी के नीचे बैठ के हम लोग महागठबंधन बनाएंगे या किसी तरह का गठबंधन करेंगे। स्वयं के बल पे हम लोग बिहार निर्माण का प्रयास करेंगे। आपका घर एकमा है, आप सारण जिले में अध्यक्ष बनाए गए हैं अभियान समिति के, तो एकमा के लिए बेसिकली विशेषता एकमा के लिए क्या आपकी सोच है और यहाँ पे कैसी तैयारी है? देखिए, हमको तो जिम्मेदारी जिला का दिया गया है। मैं पूर्व में भी सर्वविदित है, संगठन में बहुत काम कर चुका हूँ, लगातार अन्य दलों में 10 साल 15 साल लगातार मैंने संगठन का काम किया है। तो जैसा हमारे लिए एकमा है, वैसा माझी है, वैसा बनियापुर है, वैसा गड़खा और अन्य क्षेत्र है। इसलिए हम लोग पूरे जिला को मजबूत करेंगे और बिहार के मानचित्र पे अपने छपरा सारण जिला को स्थापित करने का प्रयास करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, क्या एकमा विधानसभा से आप जन स्वराज के उम्मीदवार 2025 में हो सकते हैं, होंगे? हमको अभी संगठन की जिम्मेदारी दी गई है। हम अपने आप को इतना कमजोर कभी नहीं समझे हैं कि पार्टी हमको कोई भी जिम्मेदारी देगा तो हम उससे भागेंगे। ऐसा नहीं है। पार्टी जो जिम्मेदारी देगा उसको सही ढंग से करके और पार्टी को वापस करेंगे। मतलब चुनाव लड़ना होगा तो लड़ जाएंगे, अगर टिकट मिल जो पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसको पूरा करेंगे। वो चुनाव हो या जैसे अभी संगठन का दे दिया उन्होंने अचानक, हमको नहीं, कल तक नहीं पता था, हमको आप ही जैसे लोगों से पता चला। आज हम एकदम तैयार हैं अपना जिम्मेदारी निर्वहन करने के लिए। जो जिम्मेदारी मिलेगा एकदम निर्वहन करेंगे और ढंग से करेंगे। ये थे हमारे साथ ब्रजेंद्र सिंह जी और भवानी मुन्ना जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए। आपका भी और आपके चैनल को के दर्शक लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।